रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वी ऑल नो दैट कि 2 दिन पहले लाहौर के इलाके कान्हा में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई और 14 बच्चे दुनिया से चले गए। 14 नन्हे फूल इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब से कुछ देर पहले, कोई घंटा दो पहले, लाहौर के इलाके बागबानपुरा में भी एक और स्कूल की छत गिरी है और वहाँ पर भी रेस्क्यू के जो एहलकार हैं वो पहुँच कर जो वहाँ पर मलबे में फंसे हुए लोग हैं, बच्चे हैं, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर भी समर स्कूल चल रहा था, 2 की छुट्टियाँ हैं, लेकिन समर स्कूल वहाँ पर कंटिन्यूड था। सो दैट इज़ द रीज़न कि बच्चे वहाँ पर मौजूद थे। इसके ऊपर बंदा क्या बात करे? जिस दिन वो खबर आई, उससे उस दिन से लेके आज तक जिस बंदे तक ये खबर पहुँची है, हर बंदा बहुत दिल गिरफ्ता है, हर बंदा बहुत उदास है, हर बंदा बहुत हार्ट ब्रोकन है। और एक दो चीज़ें जिनके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज इत्तला मिली कि जनाब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 4 लोग जो ट्यूशन सेंटर के मालिक थे, जो 4 भाई और एक जो साहब ठेकेदार थे, उन 5 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और वो जो वो ट्यूशन सेंटर की, कोचिंग सेंटर की जो टीचर हैं, जो उस्तानी हैं वहाँ पे, जो पढ़ाती थी खातून, जो ज़ख्मी हैं, अस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, उनके ऊपर कोई एफ़आईआर नहीं दी गई। एट द सेम टाइम हमारे मीडिया का किरदार इस सारी स्टोरी में लेकर मैं हैरान और परेशान था। वाक़या हुआ, आप ऑन स्पॉट चले गए, आपने ऑन स्पॉट जाकर दिखा दिया कि जी ये हो गया वाक़या, यहाँ पर ये 14 बच्चे हैं, उन 14 बच्चों की फ़ोटोज़ भी आ गई, उनकी डिटेल्स भी आ गई, एंड दैट इज़ इट। एक जो मैक्स मेरी, अगर मैं रिपोर्टर हूँ, मैं फील्ड में बहुत अरसा काम करता रहा हूँ, एक सिर्फ लिमिट है या एक वो एक वाहिद आपकी लाइन है जिसके ऊपर आप इस तरह के इंसिडेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। आप जाए हादसा को दिखा सकते हैं और जाए हादसा में मुमकिना वजह क्या हो सकती है हादसे की, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ अपनी ज़ात के ऊपर या अपनी कम्युनिटी के ऊपर तनकीद करना पड़ रही है कि मुझे बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आई जो लाहौर के कुछ चैनल्स में काम करते हैं या कोई इस्लामाबाद या कराची में काम करते हैं हमारी मीडिया कम्युनिटी के, और मुझे कॉल्स कर कह रहे हैं, राय साहब आप ऑन स्पॉट नहीं गए, आपने मौके का दौरा नहीं किया, वहाँ पे देखा नहीं आपने, अपने पेरेंट्स से बात नहीं की? तो मेरा सबको एक जवाब था, मैंने कहा यार जो वाक़या हुआ, छत गिरी, वो इनिशियली मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया, जो मौके के ऊपर लोग मौजूद थे उन्होंने बता दिया कि व्हाट हैपेंड एंड व्हाट नॉट। मैं किस कैपेसिटी में जाके उन वालिदैन के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कूँ, और कैसे जाके, जो मेरे मीडिया के बहुत सारे दोस्त, मेरे जूनियर, मेरे सीनियर, जाकर वहाँ पर उनके वालिदैन से सवाल पूछ रहे थे, आप कितना अपने बच्चे से प्यार करते थे? आपका बच्चा आपको क्या कह के पुकारता था? आपका बच्चा जब घर से ट्यूशन सेंटर जा रहा था तो आपको मिल के गया? क्या आपको पता था कि आपको आखिरी बार मिल के जा रहा है? ये किस किस्म की सहाफ़त है, ये किस किस्म की रिपोर्टिंग है कि एक बंदे की दुनिया उजड़ गई, उसकी हर चीज़ एक दफ़ा के लिए ख़त्म हो गई, और आप उसको जाकर, मतलब हाउ कैन यू इवन डू दैट? मेरे वो जो बहुत सारे कलीग्स, मैं अब नाम नहीं उनके ले रहा कि मैं उनको बाय नेम क्या कॉल आउट करूँ, लेकिन यार कोई, अब आई एम सॉरी बट बेशर्मी दी हद है। इससे ज़्यादा बेशर्मी, इससे ज़्यादा बेगैरती, इससे घटिया हरकत हो ही नहीं सकती कि जिन लोगों के 14 घर उजड़ गए, 14 बच्चे दुनिया से चले गए, आप उनके पेरेंट्स से जाके पूछ रहे हो कि आप कितना प्यार करते थे अपनी औलाद से? क्या आपकी अपनी औलाद नहीं है? आपको नहीं पता कि औलाद से आप कितना प्यार करते हैं और आपकी औलाद आपसे कितना प्यार करती है? जब आप सुबह स्कूल या ट्यूशन सेंटर या किसी स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को घर से भेजते हैं, तो क्या आपको पता होता है कि आपके बच्चे आपको आखिरी दफ़ा मिल के जा रहे हैं आज? व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिज्म इज़ दैट? और दौड़ लगी हुई है, मॉर्निंग शो से लेके हर बुलेटिन के अंदर उसकी खबरें शामिल कर रहे हैं। यहाँ नाज़रीन ये देखें, धाड़े मारती हुई रोती हुई बहनें, माएँ, उन बच्चों की, उनकी फुटेजेस दिखा रहे हैं टीवी के ऊपर। उससे आगे बढ़ें तो इस मुल्क के अंदर एक कोई सियासी स्कॉलर ऐसे-ऐसे पैदा हुए हैं, कोई ऐसे-ऐसे साढ़े जय्यद सहाफ़ी और एनालिस्ट पैदा हुए हैं। वो खातून जो उस्तादनी थी, उस्ताद हैं, जो बेचारी अस्पताल में खुद ज़ेरे इलाज है, उनकी गिरफ़्तारी के मुतालबे लोग कर रहे हैं। तुन दो, मिसाल सेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई सबसे पहले तो अपने पकड़ना है तो शहबाज शरीफ साहब को पकड़िए, जिनका हल्का है वहाँ पे। उस हल्के में से मैंने शो किया हुआ है 18 से पहले, और 18 के बाद भी, इलेक्शन के बाद भी। 24 से पहले मैं नहीं कर सका था, लेकिन 5-7 साल पहले मैंने वहाँ से कुछ शोज़ रिकॉर्ड किए हुए हैं। काला पानी पीने वाला आता था उस हल्के की टूटियों के अंदर, काला स्याह पानी। वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री है घरों के अंदर वहाँ पे लगी हुई है, और जहाँ से धुएँ के काले बादल उठ रहे होते हैं वहाँ पे। गटर का पानी मिक्स होके, सीवरेज का पानी मिक्स होके घरों के अंदर जाता है, काला स्याह पानी हुआ होता है, बू आती है गटरों के पानी। वहाँ शहबाज शरीफ साहब को पकड़ ले वहाँ पे जाके क्या। अभी कल की बात है, पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया, ये रावी के साथ एक इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी डूब गई, लोगों के लाखों करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज सबको मिलाएं मुश्तरका तौर पर, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज का, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ। क्या आपने अलीम खान साहब को गिरफ्तार किया था एट दैट टाइम? क्या आपने पकड़ लिया था? या अलीम खान साहब की सोसाइटी के किसी मैनेजर या किसी करता धरता जिन्होंने वो प्लॉट्स बेचे हुए थे वहाँ पे रावी के बेल्ट में, आपने किसी को गिरफ्तार किया था वहाँ पे? यहाँ पर तो हमारे सहाफ़ी, जय्यद सहाफ़ी, जो बहुत बड़े-बड़े इनकलाबी और बहुत बड़े-बड़े अपने आप को प्रिंसिपल्ड जर्नलिस्ट समझते हैं, जो उस इदारे के मुलाज़मीन थे, वो उस सोसाइटी के हक़ में ट्वीटें करते और वीडियोज़ बना-बना कर पोस्ट कर रहे थे एट दैट टाइम।
हमारे कह रहे कि किस किस्म के दौरे में ने साढ़े अल्लाह की कसम समझ नहीं आती। मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं करनी थी, बस दैट मच हर्ट कि यार औलाद से ज़्यादा कीमती दुनिया में क्या चीज़ हो सकती है किसी बंदे के लिए। आई डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट। लेकिन जब मैंने ये बेशर्मी और बेहयाई की बेगैरती की हद क्रॉस होते हुए देखी है, तो मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ। अब जी इमेजिन कीजिए कि वो खातून हस्पताल के अंदर हैं, तो वहाँ पे एक हमारे कलीग हैं इर्तज़ा साहब, वो जाके उनसे बात कर रहे हैं वहाँ पे। दैट वुमन इज़ क्राइंग, वो रो रही हैं, वो कहती हैं कि मतलब ये आप एक सिंगल सेकंड के लिए पेरेंट हैं, आप लोग साहिब इस्तिताअत हैं, आप लोग साहिब अक्ल हैं, शऊर हैं। एक सिंगल सेकंड के लिए सोचिए, कोई भी ज़ी शऊर इंसान किसी का घर उजाड़ने के लिए कोशिश या सोच सकता है डिलिबरेटली? ये खातून खुद मलबे के नीचे आई थी यार, ये उस्तानी जो टीचर हैं, ये खुद मलबे के नीचे आई थी, इनकी भतीजी मलबे के नीचे आई थी। ये भी मर सकती थी, इनकी वो भतीजी भी मर सकती थी। 14 बच्चे दुनिया से चले गए और आप लोग बैठ के उसके ऊपर अपने स्कॉलर बने हुए हो। यहाँ पर हमारा उस उठता है वो एजुकेशन मिनिस्टर, वो कहता है जी उस्ताद पंखे उतार के ले जाते हैं, बत्तियाँ उतार के ले जाते हैं। वो आते हैं, क्लेम करते हैं कि जनाब 15 से 20 हज़ार टीचर की जो तनख्वाहें हैं वो रिजल्ट बहुत अच्छा दे रहे हैं, मिनिमम वेजेस के हैं पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर बंदा बात ही कोई नहीं करता। 200 से 300 रुपया ये टीचर ले रही थी उन बच्चों से फीसें। इमेजिन कीजिए कि शी वांटेड अ बेटर फ्यूचर फॉर देम एंड फॉर हरसेल्फ। इन साहिबा के, इन खातून के हस्बैंड या शौहर रेडी बान है यार, 200 400 500 रुपया कमा के कर ले ਹੁੰਦਾ ਸੀ। खातून 30 बच्चों को पढ़ा रही थी और 200 300 रुपये रही थी, 6000 8000 10,000 रुपया बनता है नाजरीन। 300 भी लगाओ 30 बच्चों का तो 9,000 रुपया बनता है भाई महीने का। लोग ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या जतन करते हैं, ये जो बैठ के तनकीद हमारे लोग कर देते हैं, जो बैठ के गिरफ्तारियों के मुतालबे भी कर देते हैं, जो मिसालें सेट करने के मुतालबात भी कर देते हैं। आम पाकिस्तानी के मसाइल आपको पता है? 8,400 रुपया जो बंदा कमांदा है, वो अमीर आदमी इस मुल्क 8,400 रुपया जो बंदा कमांदा है, खतः गुरबत तो थले नहीं, खतः गुरबत तो गुरबत की लकीर तो थले नहीं इस मुल्क के आके। पता नहीं हम इतने हार्टलेस कैसे हो जाते हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा किसी बंदे को भी, यकीन माने उतना ही हार्ट ब्रोकन हूँ, उतना ही दुखी हूँ जितना शायद आप लोग में से कोई भी कुछ दुखी होगा। औलाद का दुख नहीं देखा जाता, हमारे बच्चों को फीवर हो जाता है, हमारे बच्चों को कांटा चुभ जाता है, हम अस्पतालों में भाग के पागल हो जाते हैं। एट द सेम टाइम शहबाज शरीफ साहब का हल्का है। कितने लोगों ने आपसे सवाल पूछा कि जनाब शहबाज साहब आपने कितने अच्छे स्कूल वहाँ पे बने, कितनी वहाँ पे आपकी सड़कें बेहतर हुई हैं, कितनी वहाँ के लोगों की जो लिविंग कंडीशन है वो बेहतर हुई हैं, की कीता तुसीं उहदे वास्ते अभी तक? जाइए वो सवाल पूछिए। आप एक स्कूल टीचर के पीछे, एक ट्यूशन सेंटर की, कोचिंग सेंटर की टीचर के पीछे लग गए में। अब मैं अगली पिक्चर है, मैं वो सोच के पागल हो रहा हूँ। वो जो जिन साहिबान के ऊपर मुकदमा दे दिया और सब के सब जेर हिरासत हैं, पुलिस की हिरासत में है वो सारे साहिबान, 5 लोग गालिबन। हुण पुलिस ने उन्हां गरीबां दे विचों की करना है तुहानूं पता है वे? जिनका घर 2 400 500 रुपए के ऊपर चल रहा था, जो थोड़ी बहुत कमाई करके रेडी बान घर पे लेके आता था, जिसके ऊपर उसके बच्चे पल रहे थे, उसका ख़ानदान कुंबा पल रहा था, वो बच्चे अब के उनका उन बच्चों का क्या बनेगा? वो थाने कचहरी के वकीलां दी फीसां देण जोगे है ने? पता नहीं हम इतने हार्टलेस क्यों हो जाते हैं। ये इतने वाक़यात हो चुके हैं, इतने वाक़यात हो चुके हैं। बिल्डिंग डिपार्टमेंट से पूछो ना यार, जो मैप जिनका काम है कंट्रोल करना बिल्डिंग्स को, कैसे बिल्डिंग का नक्शा पास हुआ, नहीं हुआ, उनसे बात करो। मैं यहाँ पे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पंजाब गवर्नमेंट या किसी एक डिपार्टमेंट के ऊपर भी तनकीद नहीं करूँगा। एक एक्सीडेंट था, हो गया। रात को बारिश बहुत ज़्यादा हुई है लाहौर के अंदर। पता नहीं कितने-कितने छत्तां डिग्गियां होणगियां। पता नहीं कहाँ-कहाँ पर कितना नुकसान हुआ होगा। जिन टॉपिक्स पे बात करने वाली है उसके ऊपर हम बात नहीं करते। व्यूज़ के लिए, वायरल होने के लिए हम वहाँ जाके बिलखती हुई, तड़पती हुई माएँ, बहनें, बेटियाँ अपनी दिखा रहे हैं वहाँ पे कान्हा से, स्कूल से, उस कोचिंग सेंटर से। और रोज़ का ये हमारा बन गया हुआ है मामला। जो बात करने वाली है वो करोगे यार, 25 करोड़ की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो गए हैं हम लोग। पल्ले साडे कख नहीं, IMF के कर्जे पे टुकड़ों पे हम पल रहे होते हैं। क्या तालीम देनी है हमने अपने बच्चों को, क्या सेहत देनी है हमने, क्या हमने इनको बेहतर ज़िंदगियाँ देनी है? कुछ करना है तो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम को एक्टिव करो एक बार फिर से। अपने बच्चों को इस काबिल बनाओ कि ये कुछ कल को कोई सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट बन के कुछ एक्सपोर्ट करके कुछ बाहर से डॉलर शॉलर लेके आएंगे तो बाकी कौम का उससे फ़ायदा होगा। हर स्कॉलर बैठा हुआ है यहाँ पर, झाड़ रहा है, एनका लाइया ने कैमरे के सामने बैठे ने, टीवी के ऊपर बैठ के लेक्चर भाषण झाड़ रहे थे यार, इंज कर देना चाहिए, इंज कर देना चाहिए। हो कौन आप लोग? किस दुनिया में रहते हो, किस खित्ते में रहते हो? इस मुल्क के हालात तो देखो क्या है। खाने को रोटी नहीं मिलती यार, आधी आबादी गुरबत की लकीर से नीचे चली गई हुई है। मुल्क तरक्की कर रहा है। एक पासे जहाज़ होंदे पे ने, साडी हुकूमत वालियां बीबियां जहाज़ लैंदियां ने, आके टीवी ते कहंदियां हाँ भी लै आने सी, जो हुंदा जे कर लो।
اور اسمبلی میں کھڑی ہو کہتی ہیں ہاں بھائی لیا ہے، اس لیے لیا ہے کہ مریم نے خدمت کرنی ہوتی. کیا خدمت کرنی ہے مریم نے بھائی؟ یہ لبرٹی مارکیٹ، یہ اچرا مارکیٹ، ان کو صاف کر کے باہر رنگ روغن کر کے مارکیٹ آنے ملک کی خدمت کر رہی ہو، پنجاب کی خدمت کر رہی ہیں بی بی آپ. ذرا دیکھیے تو صحیح، نکلیے تو صحیح اس لاہور سے باہر، آپ کو آئیڈیا ہو کہ پنجاب کے حالات کے ہیں، لوگوں کے حالات کے ہیں. 13 کروڑ کے قریب لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جتنے چلے گئے ہیں. پنجاب کے کتنے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں؟ پنجاب کے کتنے بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں؟ پنجاب میں چائلڈ لیبر کس حد تک پہنچی پڑی ہے. جب یہ میں دیکھتا ہوں جو اسکولوں کالجوں کے باہر بچے نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں ویپ پکڑے ہوئے. کالجوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے، ابھی فرسٹ ایئر کے بچے ہیں، وہ آئس اور پتہ نہیں کیا کون کون سے دنیا کے نشے کر رہے ہیں جو ہم نے سنے بھی نہیں تھے کبھی. دیز آر دا تھنگس ویئر یو نیڈ ٹو ورک. ڈونٹ ڈیفینڈ یور جیٹ. آ کر ان چیزوں کے اوپر کام کیجئے، قانون سازیاں کیجئے. ہم آپ کو دعائیں دیں گے کہ یار واقعی لوگوں کے لیے کوئی قانون سازی کر رہی ہے. اس لیے اس کے ساتھ، اس کے باوجود بھی دعائیں دیں گے کہ آپ کے الیکشن کے اوپر، آپ کی حکومت کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. آج بھی بہت ساری دنیا کو لگتا ہے کہ آپ لیجٹ گورنمنٹ نہیں ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہیں. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.